नमस्कार दोस्तों। HDFC बैंक का रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है और ये आपका रिजल्ट है आपके सामने। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये करोड़ में फिगर है। तो एक बार रिजल्ट को हम देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में अर्निंग से कितना कमाया था बैंक ने, 70,582 करोड़। और पिछले क्वार्टर में ये बढ़ के कितना हो गया था, 74,016 करोड़ हो गया था। अब कितना हो गया है, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 76,006 करोड़ हो गया है। तो कंटिन्यूस एक अर्निंग में बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। अब हम टोटल इनकम का बात कर लेते हैं। टोटल इनकम आप देखिएगा तो पिछले साल कंपनी ने कमाई थी 81,719 करोड़, उससे बढ़ के हो गया था पिछले क्वार्टर में 85,499 करोड़। अब क्या हो गया है, 87,460 करोड़ हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस था 58,072 करोड़ का। इससे बढ़ के पिछले क्वार्टर में हो गया था 7,793 करोड़, अब हो गया है 62,460 करोड़। तो आपको अर्निंग में जैसे ग्रोथ दिखाई दे रहा है वैसे ही एक्सपेंस में भी आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं प्रोविजन का बात कर लेते हैं कि प्रोविजनिंग अमाउंट क्या है। तो पिछले साल क्वार्टर में 4,216 करोड़ का प्रोविजन था, पिछले क्वार्टर में ये 2700 का हो गया था। लेकिन फिर से बढ़ के अभी ये कितना हो गया, 31,053 करोड़ का हो गया है, 3,153 करोड़ का हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोविजन अमाउंट में ना, प्रोविजन अमाउंट होता गया है, प्रोविजन अमाउंट वो अमाउंट होता है जो एनपीए अमाउंट जो होता है। और अब लगता है कि बैंक को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे तो ये क्या होगा, जो प्रॉफिट आया है उसमें से ये घट जाता है। तो एक तरह का एक्सपेंस ही मानते हैं कि बिल्कुल ये अब रिकवर नहीं होने वाला है, अब इसका बट्टा खाता से काम खत्म करते हैं, वो प्रोविजन अमाउंट होते हैं। अब प्रॉफिट का बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट का बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, 16,372 करोड़ पिछले साल था, उससे बढ़ के 16,820 करोड़ हो गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा घट के प्रोविजन के कारण क्यों घटा है, ये 16,735 करोड़ हो गया। तो क्यों घटा है, प्रोविजन थोड़ा सा इस क्वार्टर में ज्यादा है, इसलिए ये घट के 16,735 मामूली घटत है। तो इसको देखते हैं कि मार्केट रिएक्शन कैसे करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्रॉस एनपीए का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि HDFC बैंक है, आगे कैसा एनपीए होगा इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा। ग्रॉस एनपीए का बात कर लेते हैं। तो 31,011 से बढ़ के पिछले क्वार्टर में हो गया था 34,250, अब हो गया है 36,018 करोड़ का हो गया है। तो लगातार एनपीए बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है बैंक के लिए। अब आते हैं ईपीएस का बात कर लेते हैं। तो ईपीएस 21.58 पिछले साल सेम क्वार्टर में था, जो कि बढ़ के हो गया था पिछले क्वार्टर में 22.08 ईपीएस हो गया था, अब घट के हो गया है 21.90। क्यों हुआ है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यही जो प्रोविजंस अमाउंट बढ़े, थोड़ा सा बढ़ गया है, इसके कारण ईपीएस में आपको थोड़ा टाइट दिख रहा है, आपको नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा टाइट दिख रहा है। तो मार्केट कैसे एनालाइज करता है, मार्केट किस इसको एनपीओ को कंसीडर करता है या ग्रोथ का कंसीडर करता है, ये आपको चार्ट पे ही देखने को मिलेगा। जब चार्ट आपको बुलिश होगा तो फिर हम अपसाइड का प्लान करेंगे, नहीं तो डाउन साइड का। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि मार्केट में थोड़ा मंदी का आहट आ रहा है, क्योंकि कल ही एचयूएल ने रिजल्ट पोस्ट किया है और उसमें भी उसके मार्जिन प्रेशर पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे जैसे आपके एनपीए हो क्यों रहा है, एनपीए इसीलिए हो रहा है ना कि पैसे बैंक रिकवर नहीं कर पाया। जो ईएमआई है, जो आपका रिटेल जो लोन है, रिटेल सेगमेंट जो लोन का है, उस लोन को उस रिकवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, ईएमआई चुकता नहीं कर पा रहे हैं, सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये सब एफएमसीजी से आपको वहां से दिखाई दे रहा है बैंक का। तो थोड़ा सा यहाँ पे डरावना पिक्चर सामने आ रहा है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।